Hello my students, Assalamu alaikum. I am Bhimraj Suter again with you. It is my fourth lecture of nuclear physics. In this lecture I will explain nuclear reactor. First of all, I gave you the introduction about nuclear reactor. The first nuclear reactor was built and operated successfully in Chicago on 2nd December 1942 under the supervision of an Italian physicist Enrico Fermi. ये इटालियन फिजिस्ट था जिसने सबसे पहली मर्तबा न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्ड किया था और उसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया था. Now I am telling you the definition of nuclear reactor. अब मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन बता रहा हूं. न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन कांस्टेंट रेट पर कंट्रोल मैनर में होता है. जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत हार्मफुल होते हैं. उसकी एनर्जी को पॉजिटिव अप्रोच में यूज करना है, तो उसके लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक अच्छा डिवाइस है. इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और वो थर्मल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करेगी. व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर? ये न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जैसा आपको पता है कि कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन जो मेन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, 3 न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में रिलीज होते हैं. उनमें एक न्यूट्रॉन को मजीद फिशन को कंटिन्यू रखने के लिए इंड्यूस किया जाता है. इस तरह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसकी लेवल कांस्टेंट मेंटेन होती है. Now I am telling you the construction of nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर की बनावट क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं. नंबर 1, कोर. ये रिएक्टर का वो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल को सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के फॉर्म में रखेंगे. ये आउटर कोर है न्यूक्लियर रिएक्टर का. नंबर 2, न्यूक्लियर फ्यूल. जो फिशनेबल आइसोटोप है वो मटेरियल जो फिशनेबल आइसोटोप होगा उसको यूज करेंगे रिएक्टर में एज ए न्यूक्लियर फ्यूल. उन मटेरियल्स में यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स, एक यूरेनियम 235 और दूसरा यूरेनियम 239, उनको यूज किया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल. नंबर 3, मॉडरेटर्स. मॉडरेटर्स क्या हैं और मॉडरेटर्स का फंक्शन क्या है? वो मटेरियल जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करेगा और उसकी एनर्जी को रिड्यूस करेगा उसको मॉडरेटर कहते हैं. The materials required to slow down the neutrons and to reduce their energy are known as moderators. जो ऑर्डिनरी वाटर है वो एक अट्रैक्टिव मॉडरेटर है क्योंकि ये लो कॉस्ट पे इजीली अवेलेबल है. लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी वाटर वी विल यूज हैवी वाटर जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं. वो एक बेस्ट मॉडरेटर है. लेकिन उसके अलावा और कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिनको भी एज ए मॉडरेटर हम यूज कर सकते हैं. उसमें ग्रेफाइट है, बेरिलियम है, उसके कुछ ऑक्साइड्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडेड हैं.
अब इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर ये अनफ्यूल्ड मटेरियल है जो कोर की सराउंडिंग में है, जिसका मेन फंक्शन है कि जो कोर में न्यूट्रॉन लीक होते हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट करना, और इन न्यूट्रॉन के रिफ्लेक्ट होने से उनकी एनर्जी और स्पीड रिड्यूस हो जाती है। नंबर 5 पे मैं अब आ रहा हूं, अब आपको बता रहा हूं कूलेंट्स। वो कूलेंट्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में लार्जर क्वांटिटी में हीट को ट्रांसफर करते हैं आउटसाइड। उन मटेरियल्स में लाइट वाटर और हैवी वाटर को यूज किया जाता है, लेकिन कुछ रिएक्टर्स ऐसे हैं जिसमें लिक्विड मेटल सोडियम भी यूज होता है। जिस रिएक्टर में लिक्विड मेटल सोडियम यूज होगा उन रिएक्टर्स के बारे में मैं आगे थोड़ा ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। अब एक सवाल है कि जो कूलेंट्स हैं, अच्छे कूलेंट्स, गुड कूलेंट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छे जो कूलेंट्स हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि वो कूलेंट्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब या मॉडरेट नहीं करेंगे। दूसरी उसकी मेन प्रॉपर्टी यह है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी मटेरियल है उनमें से किसी के साथ वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो वो नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर का जो वर्किंग है वो मुतासिर होगा। गुड कूलेंट्स का वेपर प्रेशर लो होना चाहिए, हाई वेपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। गुड कूलेंट्स में ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को न्यूक्लियर रिएक्टर से रिमूव कर सकें। अच्छे कूलेंट्स वो भी हैं जिस पे रेडिएशन का इफेक्ट बहुत कम हो। ऐसा नहीं हो कि रेडिएशन की वजह से वो कूलेंट्स ब्रेकअप हो। अगर वो ब्रेकअप हो जाएंगे तो फिर उनके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो न्यूक्लियर रिएक्टर के वर्किंग पे असरअंदाज होंगे। अब यहां पे आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर की जो डायग्राम नजर आ रही है, उसमें सबसे पहले कुछ कंट्रोल रॉड्स आपको नजर आ रहे हैं जिनको कंट्रोल मटेरियल्स कहा जाता है। तो मैं ये पहले बताऊं कि इन कंट्रोल मटेरियल्स का फंक्शन क्या है। कंट्रोल मटेरियल्स वो हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने मॉडरेटर का जिक्र किया था, तो मॉडरेटर और कंट्रोल मटेरियल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मॉडरेटर्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, उसकी एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, जबकि कंट्रोल मटेरियल्स जो हैं वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो आपको रॉड्स नजर आ रही हैं वो कैडमियम और बोरॉन की बनी हुई हैं। कैडमियम जो है वो एक सबसे अच्छा कंट्रोल मटेरियल है क्योंकि उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद मैं आ रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा अहम कंटेंट, वो है शील्डिंग। जैसा कि आपको पता है वर्ड जो शील्ड है उसकी मीनिंग है किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के गिर्द एक वॉल बनाई जाती है जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस भी करती है और उसको एब्जॉर्ब करती है। उसको हम शील्डिंग कहते हैं। The protective wall to absorb or reduce the intensity of radiations is known as shielding. There are two main types of shielding. शील्डिंग के दो अहम टाइप्स हैं। नंबर 1 है बायोलॉजिकल शील्डिंग, जिसका पर्पस है जो लेबर और वर्कर न्यूक्लियर रिएक्टर में वर्क करते हैं उनकी हेल्थ और उनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, उनको प्रोटेक्ट देना।
उस पर्पज के लिए एक कंक्रीट वॉल है जिसकी थिकनेस 6 to 8 फीट है, वो बनाई जाती है। अब ये 6 to 8 फीट थिकनेस काफी ज्यादा बड़ी थिकनेस है। तो इस थिकनेस वाली वॉल की ये प्रॉपर्टी है कि वो न्यूट्रॉन्स को और गैमा रेज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इस तरह से हम रेडिएशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे उससे हम एनवायरनमेंट को और इवन जो वर्कर्स हैं उनकी लाइव्स को सेफ रख सकते हैं। नंबर 2 है थर्मल शील्डिंग। वो मटेरियल जो एक्सिस में हीट को न्यूक्लियर रिएक्टर से रिमूव करेगा और उसके एनवायरनमेंट को कूल डाउन करेगा, उसमें कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, उसको हम थर्मल शील्डिंग कहते हैं। इस पर्पस के लिए आयरन और स्टील की एक वॉल जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स की बनाई जाती है, जो रिक्वायर्ड थर्मल शील्ड को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है। अब मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कुछ टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने इससे पहले जिस न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्सप्लेन किया है वो कन्वेंशनल रिएक्टर भी उसको कहते हैं, थर्मल रिएक्टर्स। लेकिन एक और जो टाइप है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की उसको ब्रीडर रिएक्टर्स कहते हैं। तो एक ब्रीडर रिएक्टर वो है जो FBR मींस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसमें ज्यादा फिशनेबल मटेरियल प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी रिएक्टर। दूसरी अहम बात यह है कि इन ब्रीडर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने का पावर ज्यादा होता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उन रिएक्टर्स में हम जो न्यूक्लियर फ्यूल वो 92 यूरेनियम 235 और 239 यूज कर रहे थे, लेकिन ब्रीडर रिएक्टर्स में 92 यूरेनियम 238 ज्यादातर यूज होता है। अब एक और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप वो LMFBR which stands for लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी एक ऐसा ब्रीडर रिएक्टर जिसमें लिक्विड मेटल को यूज किया जाता है एज ए कूलेंट। तो इस LMFBR यानी लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सोडियम मेटल को यूज किया जाता है। एक और ब्रीडर रिएक्टर की सबसे अहम बात यह है कि इसमें मॉडरेटर्स को यूज नहीं किया जाता है। जो लिक्विड मेटल सोडियम यूज करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, मैं कुछ उनके अहम एडवांटेजेस यहां पे बताऊंगा। सोडियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन 98 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 892 डिग्री सेल्सियस। सोडियम की स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा है, इसलिए वो एक अच्छा फ्लूइड है जिसको हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ आई होप you understand about nuclear reactor in detail. Goodbye.